हेलो एवरीवन। तो फाइनली शुरुआत करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। तो क्लास 10th की हम आपकी सारी क्लासेज आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं हम क्लास 10th की। क्लास 10th की मैथ्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अंदर आपके ये टॉपिक है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये टॉपिक आप देख सकते हैं, जैसे ही बुक खोलेंगे उसके शुरू के अंदर जो विशेष सूची बनी हुई है वहां पे आप देख सकते हैं। किसी भी चैप्टर में भूमिका और सारांश नहीं देखना, भूमिका मैं बना दूंगा आपकी, तो उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं। तो भूमिका सारांश नहीं देखना, उसके अलावा ये टॉपिक्स देखना। अगर आपके राजस्थान बोर्ड के अलावा कोई और बोर्ड भी है तो आप मैच कर सकते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है वहां से आप सिलेबस मैच कर सकते हैं। यदि आपका सेम है तो आप भी पढ़ सकते हैं, वरना राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों को तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो इस चैप्टर पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं, जो आप क्लास 9th तक पढ़ चुके हैं। कुछ संख्याओं के बारे में वो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहली संख्याएं आपने पढ़ी थी प्राकृत संख्या। सबसे पहले आपने पढ़ी है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए इसको डिनोट किया जाता है आपके एन से। एन से डिनोट करेंगे तो प्राकृत संख्याएं होती क्या है, ये 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4 इस तरह से चलते जाइए जहां तक आपको संख्याएं आती है। भले ही आपको 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जहां तक आपको संख्याएं जाती है 1 से शुरू करना है और अनंत तक आप जा सकते हैं। जितनी संख्याएं आती है सब किसके अंदर आ जाएगी, वो आएगी आपकी प्राकृत संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए इसको एन से डिनोट किया जाता है। उसके बाद जब जीरो का आविष्कार हुआ तो जीरो को जिस संख्या के अंदर रखा गया, जिस समूह के अंदर रखा गया, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, इसलिए उसको W से डिनोट किया जाता है। और इसके अंदर संख्याएं आती है आपकी 0, 1, 2, 3 और जहां तक आपको गिनती आती है वहां तक संख्याएं, यानी कि प्राकृत और पूर्ण संख्या के अंदर कोई आपको फर्क पूछ ले तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और जो पूर्ण संख्या है आपकी वो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। लेकिन कई बार जैसे कि हम बात करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे मैंने किसी भी बिजनेस के अंदर मैंने 20 लाख रुपए लगाए, सपोज दैट मेरे को 5 लाख का घाटा हो गया, तो मैथ वाले स्टूडेंट उस चीज को कैसे दर्शाएंगे, -5 लाख रुपीज। यानी कि मेरा अब तक का जो हिसाब किताब है वो ये है, मैं इतना लिख दूंगा, समझ जाऊंगा कि मेरे को -5 लाख रुपए का नुकसान है। यही मान लो 10 लाख का फायदा हो जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, +10 लाख रुपीज। अगर मैं लिख दूंगा तो उसका मतलब है 10। तो इस तरीके से माइनस और प्लस की संख्याओं की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार ये सारी पॉजिटिव संख्या थी, लेकिन जब माइनस की संख्याओं की जरूरत पड़ी तो एक नया समूह बनाया गया और उस नए समूह को बोला गया बेटा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं को वैसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, आई से दर्शाते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है जेड से दर्शाया गया है। जेड के पीछे क्या है, एक वर्ड है जेलन, जिसका मतलब होता है गिनना, इस वजह से इसको जेड से भी दर्शाया गया है। लेकिन आपकी बुक में क्योंकि जेड से ही, इसलिए आपको किससे दर्शाना है, जेड से। आई से भी दर्शा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप आगे मैथ लोगे तो आप आई से भी कई जगह दर्शाओगे, लेकिन यहाँ किससे दर्शाना आपको, जेड से। अब जेड के अंदर क्या आती है, इसके अंदर सबसे पहले ली थी अपन ने प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं शुरू होती है 1, 2, 3, यहां से लेके जहां तक आपको संख्याएं आती है अनंत तक जा सकते हो। उसके अलावा जीरो को भी, उसके बाद पूर्ण संख्या में जीरो ऐड की, और इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या आता है, -1, -2, और यहाँ माइनस में आपको जहां तक गिनती आती है, यानी कि माइनस अनंत से, यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं आपकी किसके अंदर आ जाएगी, पूर्णांक संख्या के अंदर आ जाएगी। अभी तक हमने इस प्रकार से संख्याओं को बताई। ये चीज आप 7वीं 8वीं क्लास तक ही सीख सकते हो। इसके आगे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, आप कि अब तक का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। हर चीज आपकी यहाँ दूर होने वाली है। तो इसको मैं बिठा देता हूँ। इससे पहले एक चीज है, बहुत जनरल सी चीज है, संख्या रेखा। इसे हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रेखा पर मैं संख्याओं को निरूपित करूंगा, इसलिए इसको क्या कर दूंगा, संख्या रेखा। सबसे पहले आई प्राकृत संख्या, तो 1, 2, 3, 4, कहां तक जाएगी, जितनी आपको गिनती आती है जहां तक अनंत लिख देंगे। उसके बाद आविष्कार हुआ जीरो का,
तो ये कौन सी संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद जब माइनस की संख्या आई तो इसको मैंने क्या कर दिया, पूर्णांक संख्या। तो ये सारी संख्याओं को मैं संख्या रेखा पर निरूपित कर सकता हूं, इसलिए इसको मैंने क्या कहा, संख्या रेखा। जिस रेखा पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है वो संख्या रेखा कहलाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम परिमेय संख्या पे। अब हम आगे बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में निरूपित किया जा सके। ऐसी संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में निरूपित किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे बेटा, परिमेय संख्या कहेंगे। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, अ नंबर विच कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में निरूपित किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन p बटा q के रूप में निरूपित किया जा सके, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन है क्या होना चाहिए कि q डज नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू। जैसे मैं लिख दूं x इक्वल टू 5, इसको क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 5। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो इसको बोलते हैं x डज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। तो यहाँ q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्याओं के लिए क्या होता है, q की वैल्यू 0 नहीं। अब q कहाँ है आपके हर में, हम जानते हैं। जैसे ये लिख दो 2/5, तो ये क्या है, ये संख्या आपकी अंश, इसको ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। अपन बहुत बेसिक से बात करके एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे। तो सबसे बेसिक चीज है कि ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो यहाँ p बटा q में p क्या है, अंश, और q क्या है, हर। तो इस परिभाषा को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ऐसी संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन हर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। सीधी सी बात, आपको क्या देखना है, इस तरह का रूप देखना है कि p बटा q के रूप में लिख पा रहा हूँ। उसके बाद देखना है कि हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, यानी कि नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तीसरी इसकी कंडीशन है कि p और q क्या होते हैं, यहाँ पूर्णांक होते हैं। p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक मैं पढ़ चुका हूं, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या में पढ़ चुका हूं कि 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक, और इधर -1, -2, -3 से लेके माइनस अनंत तक। यानी कि माइनस की सारी संख्याएं 0 और प्लस की सारी संख्याएं p और q हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन है कि q, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए नीचे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको पूरी परिमेय संख्या हो जाएगी, और इसके बाद आप जिंदगी में नहीं बोलोगे कि परिमेय संख्या किस तरह से। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं 2/5। जैसे मान लो मैंने 2/5 ले ली, तो मेरे को स्टेप बाय स्टेप देखना, मेरे को 3 चीजें देखनी है। क्या देखना, सबसे p बटा q का रूप, p बटा q का रूप है, बिल्कुल है। उसके बाद मैं देखता हूँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q मतलब नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली संख्या क्या है मेरे पास, 5। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी दोनों कंडीशन पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन है p और q पूर्णांक होने चाहिए। p क्या है, 2, ये क्या है, 5। दोनों पूर्णांक संख्याओं में आती है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर 0, 1, 2, 3 से अनंत, -1, 2, 3 से माइनस अनंत सारी संख्याएं हैं। तो 2 और 5 पूर्णांक के अंदर आती है। तो मेरी तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। दूसरा एग्जाम्पल लूं मैं, माइनस का 5/7, क्या ये परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। किसी भी चीज को देखने के लिए बाद में आप परफेक्ट हो जाओगे तो देखते ही बता दो। सबसे पहले अपनी परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या है जिसको p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ। तो p बटा q का रूप है, बिल्कुल है। q का मान 0, यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 है क्या, नहीं, 7 है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है p और q पूर्णांक होना चाहिए। p -5, माइनस पूर्णांक होता है, -5 पूर्णांक होता है, बिल्कुल। 7 पूर्णांक होता है, बिल्कुल। तो अपने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी क्या है, हमारी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं आपका, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि 9 और ऊपर ले लो 14। क्या ये परिमेय संख्या है। अब बहुत से बच्चे इसका जवाब ना देंगे। ना क्यों देंगे, क्योंकि उनको लगेगा नीचे माइनस का आ गया, लेकिन ये नहीं देखना। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, p बटा q का रूप, p बटा q का रूप, बिल्कुल। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0।
नीचे -9 है, जीरो केवल जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो Q का मान जीरो नहीं है। P और Q पूर्णांक 14 पूर्णांक है, बिल्कुल। -9 पूर्णांक है, बिल्कुल। तो ये भी क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो की है जीरो। आप ये बताइए तब तक, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं? हाँ तो आ गए हैं, बताइए जीरो परिमेय संख्या है या नहीं। कईयों का इसमें जवाब आ रहा है नहीं नहीं नहीं, लेकिन जीरो एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? इसके पीछे रीजन, क्योंकि जीरो को मैं 0/1 के रूप में लिख सकता हूँ, 0/2 के रूप में, नीचे में कुछ भी कोई भी संख्या लिख सकता हूँ, क्योंकि जीरो में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, जीरो। तो अगर मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ, 0/1 के रूप में लिख रहा हूँ, तो 0/1 P/Q का रूप हो रहा है, बिल्कुल। Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए हर में, यानी कि नीचे की तरफ जीरो नहीं है, नीचे क्या है, एक है, तो नीचे जीरो है, नहीं है। P और Q पूर्णांक, जीरो पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, तो जीरो भी क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बस। अगला एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया 5, एक और एग्जाम्पल ले लिया -2, क्या ये परिमेय संख्या है? तो इसका रीजन होगा आपका हाँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यार, 5 तो P/Q का रूप है ही नहीं। आपने कहा था ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, लेकिन 5 P/Q का रूप है। कैसे? जैसे मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5/1, यानी कि किसी भी संख्या के नीचे में एक लगा सकता हूँ, एक लगा सकता हूँ, क्योंकि एक का भाग अगर 5 में देंगे तो 5 ही, तो 5/1 लिख सकता हूँ। इसी तरह -2 के नीचे भी मैं एक लिख सकता हूँ, -2 ही आएगा भाग। तो ये P/Q का रूप हो गया। Q का मान जीरो नहीं है, P और Q दोनों क्या हो गए, आपके पूर्णांक हो गए। यानी कि कोई भी पूर्णांक संख्या आएगी तो भी वो आपकी कौन सी श्रेणी में आएगी, आपकी परिमेय संख्या की श्रेणी में आएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है 22/7। ये भी क्या होती है बेटा, परिमेय संख्या होती है। अब जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ रखा है, पता उसको पता है कि पाई का मान भी 22/7 होता है। लेकिन जब मैं अपरिमेय संख्या पढ़ाऊंगा तब मैं कहूंगा कि पाई क्या होती है बेटा, अपरिमेय संख्या होती है। और फिर आप कहोगे कि यहाँ 22/7 जो कि पाई का ही मान है, यहाँ कह रहे हो कि परिमेय और वहां कहोगे अपरिमेय। तो पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, ये मैं आपको अपरिमेय संख्या पढ़ाते टाइम पढ़ाऊंगा। यहाँ अब तक जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार P/Q का रूप, P/Q का रूप, Q यानी कि नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या हमारी जीरो नहीं है। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, 22 भी पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक, तो ये सारी संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो आपने दशमलव प्रसार आप पढ़ चुके हो क्लास 9 के अंदर, कि यदि किसी संख्या का भाग देते हैं और अगर वो रुक जाती है, यानी कि शांत संख्याएं होती है तो भी परिमेय संख्या होती है। और अशांत में हमने दो टाइप पढ़े थे, एक तो अशांत आवर्ती, एक पढ़ा था हमने अशांत अनावर्ती। आवर्ती मतलब सेम नंबर रिपीट होंगे, तो वो भी क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। तो उसका कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो 0, 1, 0, 0.6666, इस तरीके से नंबर ले लो। या इसी को क्या बोल सकता हूं मैं, 0.6 का बार। यानी कि भाग में सेम नंबर अगर रिपीट होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर सेम नंबर रिपीट होगा, तो वो भी क्या आएगी, आपकी परिमेय संख्याओं के रूप में आएगी। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा पढ़ते हैं अपन एक और अपरिमेय संख्या, उसके बाद सीधा आपका पहला टॉपिक में चलेंगे। आज ये भूमिका बनाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये संख्याओं का ज्ञान आपको 9th 10th में नहीं बेटा, 11th 12th हर जगह आपको जरूरी होता है। ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो भी इन संख्याओं की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद सीधा सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगी, जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय, यानी कि जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। जो परिमेय नहीं वो अपरिमेय। एग्जाम्पल की बात करूं तो √2, √3, √5 और पाई ले सकते हो। और अगर ये दशमलव की बात करूं तो 0 पॉइंट, जैसे मान लो 1 0 1 1 0 1 1 1 0, इस तरीके से। मतलब इसमें सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 1 0 फिर डबल 1 आ रहा है, फिर ट्रिपल 1 आ रहा है, तो मतलब सेम तरीके से रिपीट नहीं होगा, तो वो आपका अपरिमेय होगा। और अब बात करते हैं यहाँ पे √2, √3 और √5। तो आप यहाँ सोच सकते हो कि मैंने 2 लिखा,
3 लिखा, 5 लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा? 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऐसे आप देख सकते हो कि अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं आएगी, जो धनात्मक नंबर आएंगे, पॉजिटिव होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए अंदर, यानी कि कभी भी अंडर रूट माइनस का 2 नहीं होना चाहिए। ये काल्पनिक संख्या आ जाएगी, ये आप 11th में पढ़ोगे। अभी तक आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो अंडर रूट वाली संख्याएं क्या होगी? अपरिमेय होगी। सिर्फ किसको छोड़कर? ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्या। और ये पूर्ण वर्ग संख्या कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर ये संख्याएं आपके अंडर रूट में है, पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो वो अपरिमेय नहीं होगी। वो कौन सी संख्या होगी? आपकी परिमेय। वो संख्या होगी आपकी परिमेय। और इन संख्याओं के अलावा जो भी संख्या आपके अंडर रूट में होगी, इसको हिंदी में करनी बोलते हैं, अंडर रूट के अंदर होगी, वो क्या होगी? आपकी अपरिमेय होगी। अब कई बच्चों को ये नहीं पता कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तो वो 1 मिनट आप देख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से देख लीजिए। मैं जब भी साइड में होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप चाहे तो। साथ के साथ मैं पूरे अच्छे से तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आपको नोट्स भी बनाना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको परिभाषाएं थोड़ा सा बोल बोल के लिखा दूंगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे मान लो आपने देखा होगा कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या होता है? 4। इसी तरह 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। इसी तरीके से चलते जाइए, जहां तक आपको आता है वहां तक चलते जाइए। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है कि इनका जो स्क्वायर होता है, यानी कि 1, 4, 9, 16, 25, ये संख्याएं अगर अंडर रूट के अंदर आ जाती है तो वो क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या होगी। इनके अलावा जो संख्या अंडर रूट में आएगी वो आपकी अपरिमेय होगी। अब यहाँ क्या है? 4, तो मैंने यहाँ 2 लिखा, 3 लिखा, लेकिन 4 नहीं लिखा। अब यहाँ 5 भी होगी, 6, 7, 8, ये सारी अपरिमेय होगी। लेकिन जैसे ही 9 आएगा तो 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 9 का अंडर रूट हो जाएगा आपका 3। क्योंकि अब जैसे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या हो गया? 2। लेकिन 2 तो एक परिमेय संख्या है, मैंने पढ़ा था, क्योंकि 2 को मैं 2/1 का रूप लिख सकता हूँ। इसलिए ये तो परिमेय होगी, लेकिन ये सारी संख्याएं क्या होगी? आपकी अपरिमेय होगी, क्योंकि इसको मैं परिमेय के फॉर्म में नहीं लिख सकता। अब तक मैंने आपको पहले चैप्टर की सारी जितना भी बेसिक था वो मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे आपकी जो सबसे पहले आपका टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बारे में बात करेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको समझ आया तो हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।